नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो यहाँ पे दोस्तों जो आज हम बात कर रहे हैं यह है स्टैटिक जीके की क्लास और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास की बात करें दोस्तों तो आज ये हमारा पहला है और यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वह भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22। तो ये पहला टॉपिक है और इसके अलावा हम लगभग आपको जो कुछ टाइम तक है स्टैटिक जीके के ही जो क्लासेज हैं पॉइंट है वो आपको देने वाले हैं, स्टैटिक जीके जीएस वाले, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। रही बात जो जीएस वाली जो हमारी उत्तराखंड की है तो वहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि कुछ बिजी शेड्यूल के कारण, पर्सनल इशू के कारण हम आपको वो क्लास नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, उन्हें आपको 10-15 मिनट की क्लास में आपको वो कवर करवाएं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस की, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40 नंबर के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो 40 नंबर में भी आपको काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है और यही आपको करवाएंगे। तो फिलहाल तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, और यहाँ से भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि वन जो क्षेत्रफल है यानी जो फॉरेस्ट एरिया है उसके आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो फॉरेस्ट एरिया के आधार पर, वन क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, पहला, पांचवा, सातवां या 10वां। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 10वां, यानी भारत का विश्व में जो फॉरेस्ट एरिया के आधार पर जो स्थान है वो 10वां है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, 2021 और 22 की, यानी 2021 की रिपोर्ट थी, 2022 में पब्लिश हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का पॉइंट है। तो अगर यहाँ पे देखिए आप, तो यह है दोस्तों जैसे ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है विश्व में वो आपको मिलेगा 10वां। और यहाँ पर अगर भारत के विश्व के वन क्षेत्रफल में कुल प्रतिशतता की बात करें फॉरेस्ट एरिया का तो वह केवल 2% है, जबकि इसका 10 गुना कहाँ का है, रशिया का है। और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में जो स्थान है विश्व में वन एरिया में तो वह भी किसका है, रशिया का है, और 20% पूरे विश्व का केवल वही रखता है। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यह हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि 2021-22 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का कौन सा संस्करण जारी हुआ। तो बताइए जरा कि कौन सा संस्करण जारी हुआ। देखिए करंट अफेयर का टॉपिक है और करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं, ये स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जाता है और करंट अफेयर के टॉपिक में भी आपको पूछा जाता है। तो इसका आंसर दीजिए कि 2021 में जो रिपोर्ट आनी थी, जो 22 में पब्लिश हुई, यह कौन सी रिपोर्ट थी भारतीय वन सर्वेक्षण की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा ये ऑप्शन नंबर जो बी है आपको 17वां, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 2021 और 2022 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई यह कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, यह है भारतीय वन सर्वेक्षण। यहाँ पे बात करें, पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना की बात करते हैं वो 1 जून 1981 को हुई है। कब हुई है, 1 जून 1981 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में इसका मुख्यालय है। वर्तमान इसके मंत्री कौन है, जो पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री है वो कौन है, भूपेंद्र यादव है। और वर्तमान में रिपोर्ट की बात करें तो ये वर्तमान में कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। अभी तक वैसे तो 18 रिपोर्ट आनी चाहिए थी लेकिन जो एक रिपोर्ट थी बीच में नहीं पब्लिश हो पाई, तो इस कारण यह जो रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट है और प्रत्येक 2 साल में यह एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना 1987 में इसकी पहली रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बताइए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये तो सरल क्वेश्चन हो गया, देहरादून इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, देहरादून में। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो आपको ये जो नंबर है सभी एग्जिट नहीं करने, लगभग जो लमसम नंबर होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि देश में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश में कुल आच्छादन यानी जो वन आच्छादन है और वृक्ष आच्छादन यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिलाकर, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिलाकर जो कुल क्षेत्रफल है वन का वो कितना है देश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल मिलेगा, यानी 85, 95, 37, 85, 95, 37, 85, 95, 37 इतना क्या है, किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और यहीं पर अगर ऐसा पूछा जाए कि केवल फॉरेस्ट कवर की, तो फॉरेस्ट कवर दोस्तों जो आपको मिलता है ये यहाँ पे मिलता है 71, 37 के आसपास,
और 95-74 के आसपास क्या मिलता है आपको, यह मिलता है आपको ट्री कवर। तो आप समझ चुके होंगे। कुल कवर की बात करें तो 85, 95, 37। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 71, 37, 89, और यहीं पर ट्री कवर की बात करें तो 95, 74, 8। तो खैर ये थोड़ा नीचे का काफ़ी डीप लेवल का प्रश्न है, वैसे ऐसे प्रश्न तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी जो नंबर है आपको ध्यान रखना है फॉरेस्ट कवर का और कुल नंबर का, यानी कुल क्षेत्रफल का। तो कुल क्षेत्रफल की बात करें दोनों को मिलाकर 85, 95, 37, और फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 71, 37, 89, 71, 37, 89। तो 71, 37, 89 ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज हो रहा होगा आपको कि फॉरेस्ट और ट्री कवर इसका मतलब क्या हुआ। देखिए फॉरेस्ट कवर कहते हैं अगर हमारे पास मान के चलो ये कोई क्षेत्रफल है और ये हमारे पास जो क्षेत्रफल है ये है 1 हेक्टेयर वर्ग स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर 1 हेक्टेयर वर्ग स्क्वायर में अगर 90% से ज़्यादा अगर आपको वृक्ष दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके 3 कैटेगरी बनती है। एक बनता है कि जहाँ पे बनता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, है ना। तो जैसे 70% से ज़्यादा होता है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। फिर लगभग 40-45 के आसपास होता है वो लगभग मीडियम के अंतर्गत आता है, और जो 10% से ऊपर होता है वो ओपन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर 10% से कम हो तो वह फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। तो 10% के जो नीचे जो क्षेत्रफल आता है 1 हेक्टेयर के अंतर्गत, वो हम किस में आ जाता है, ट्री कवर के अंतर्गत आ जाता है। तो ध्यान रखना फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में थोड़ा इतना ही अंतर है। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न की बात करें तो रेलवे के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए सभी जगह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का जो कुल वनावरण है, वृक्षावरण है, यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर है, प्रतिशतता के आधार पर कितना है। तो बताइए जरा कितना है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 24.62%। कितना है, 24.62%। 24.62%। भारत का कुल फॉरेस्ट और ट्री कवर आपको पूछा जाए तो वह कितना है, 24.62%। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल देख लीजिए कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो वन और वृक्षावरण है अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो 80.9 बिलियन हेक्टेयर आ गया लगभग। और 2019 की तुलना में यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि 2261 यानी 2261 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर की बात करें तो इतने की वृद्धि हुई है, जिसमें से 1540 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट कवर में और 721 की बात करें तो ये किस में हुई है, ट्री कवर में हुई है। तो देखिए ये तो थोड़ा डीप लेवल का प्रश्न है, अगर टफ प्रश्न बनेगा तो तब पूछा जाएगा, लेकिन अगर बेसिक प्रश्न बनेगा ना दोस्तों तो बेसिक में ये वाला बेसिक प्रश्न है और ये प्रश्न आपको याद होना ही होना चाहिए। 24.62% बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24.62% कुल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। तो ध्यान रखना दोनों को मिलाकर यह है। और यहीं पर अगर आपको दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि आपको कि कुल फॉरेस्ट कवर ही कितना है, तो पहले था फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, अब यहाँ पे पूछा है कि केवल फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर आपको पूछा है कि फॉरेस्ट कवर कितना है, तो बताइए जरा फॉरेस्ट कवर कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो वह आपको मिलेगा जो आपको 21.71 दिखाई दे रहा है, यह कितना है, फॉरेस्ट कवर है। और अगर आप इसमें से यानी जो आपके पास जो आंसर था अभी 24.60 के आसपास, अगर उसे आप इसे माइनस कर दोगे वो आपका क्या आ जाएगा, ट्री कवर आ जाएगा। तो फॉरेस्ट कवर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया 21.71%। तो फॉरेस्ट कवर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है, 21.71% है। कितना है, 21.71%। और यहीं पर आपने देखा था अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल कितना था, 24.62%। तो यहां तक आपने देख लिया है। यहीं पर दोस्तों अगर आप इसे थोड़ा डिटेल से देखना चाहते हो तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, वो है 21.71%। कितना है, 21.71%। तो भारत का कुल फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.71%। तो यहां तक ये हो गया और काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर अगर आपको इसका पूछा जाए कि झाड़ियां कितनी है तो यह है लगभग 1.42%। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। और यह बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, टफ क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन याद होने ही होने चाहिए कि क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है। तो बताइए जरा सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किसके पास है। तो जी हाँ दोस्तों, जो आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है ना, सर्वाधिक जो आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान की बात करें दोस्तों तो आपको अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा जो स्थान आपको मिलेगा वो छत्तीसगढ़ ही मिलेगा।
तो एमपी हो गया, फिर आ गया एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो फिलहाल जो टॉप के 3 हैं वो ध्यान रखें। सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को वन नगर भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा वन वहीं मिलता है, तो इसलिए पहला तो मध्य प्रदेश आ गया। फिर दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश, टोटली क्या है? वनों वाला क्षेत्र है, तो दूसरा नंबर आ गया अरुणाचल प्रदेश का। और तीसरा नंबर आपको ध्यान रखना है वो है छत्तीसगढ़ का। तो 3 हो गए टॉप के। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम आपको मिलेगा हरियाणा में। देखिए हरियाणा में सबसे कम क्या है? वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। और फिर दूसरा स्थान पंजाब का आता होगा और फिर आता है गोवा। तो सबसे कम आपको मिलेगा हरियाणा में, फिर दूसरा स्थान पंजाब में, और फिर तीसरा स्थान आपको क्या मिलेगा? तीसरा जो स्थान आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको गोवा में। तो पहला यानी सबसे कम बॉटम से ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और सबसे ज्यादा ऊपर से यानी ये हो गया। तो सबसे ज्यादा ऊपर से यानी ये हो गया। तो समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहीं पर अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज के हिसाब से, तो वह तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप में। लेकिन लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप क्या है? एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में अगर आपको पूछा जाए तो राज्य में सबसे पहले आपको मिलेगा मिजोरम 84% के आसपास, फिर अरुणाचल प्रदेश 79 के आसपास, और फिर मेघालय 76% के आसपास। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पे देखिए एमपी हो गया, इसके बाद हो गया एपी हो गया, और इसके बाद हो गया छत्तीसगढ़ यानी सीएच हो गया। और यहीं पर अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे पहले आ गया एमजेड आ गया यानी मिजोरम आ गया, फिर दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर तीसरे नंबर पर आ गया यहाँ पे मेघालय। तो ध्यान रखना दोस्तों, कुछ इस हिसाब से करना तो आसानी से याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, इसे आसानी से याद हो जाएगा। और पहले नंबर पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। और यहीं पर बात करें तो परसेंट के हिसाब से तो मिजोरम सबसे ज्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा मेघालय। तो ये राज्य की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाए तो वो लक्षद्वीप के पास है, 90% अकेला यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम, तो वही है जो सेम यहाँ पे था क्षेत्रफल के आधार पर, यानी हरियाणा हो गया, और दूसरा स्थान पंजाब का। तो सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न आपको 1 नंबर दिला के जाएगा। यह मत सोचना कि आप उत्तराखंड पढ़ोगे दोस्तों, पढ़ना तो आपको जीएस भी पड़ेगा, सिलेक्शन यह भी आपको दिलाएगा। तो जीएस पे भी अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जीएस के क्वेश्चन भी आप समझिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में से यह है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ही हो गया। क्वेश्चन नंबर हम अगले 8 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया है कि फॉरेस्ट कवर में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। अभी तो आपने क्षेत्रफल के आधार पर देखा, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई। तो सर्वाधिक वृद्धि कहां होगी? उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक वृद्धि कहां दर्ज की गई? तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई तो वह है आंध्र प्रदेश। किसका है? आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक वृद्धि कहां दर्ज की गई? आंध्र प्रदेश में की गई। सर्वाधिक वृद्धि कहां दर्ज की गई? आंध्र प्रदेश में की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखना। और यहीं पर अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो तेलंगाना, और तीसरे नंबर पर बात करें तो आएगा उड़ीसा। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ऐसा याद करना चाहोगे कि ATU या फिर ATO या फिर ATU जैसे करना चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा किसके हिसाब से? वृद्धि दर के हिसाब से, वृद्धि दर के हिसाब से। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा क्षेत्रफल में, जो वन क्षेत्रफल में है, वृद्धि में सबसे ज्यादा है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें क्षेत्रफल में, अगर हम सर्वाधिक कमी की बात करें तो सर्वाधिक कमी भी एपी है। देखो सर्वाधिक कमी भी आंध्र प्रदेश में ही है, यानी जो सबसे ज्यादा कमी जो हुई है वो हुई अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पर अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे स्थान पर आपको मिलेगा मणिपुर में, और तीसरा स्थान जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको नागालैंड में। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा हुआ मणिपुर में, और तीसरा जो हुआ वो नागालैंड में हुआ। तो देखिए आंध्र प्रदेश और एपी आपको ध्यान रखना है। अगर हम वृद्धि की बात करें या घटने की बात करें तो एपी ध्यान रखना, एक एपी आंध्र प्रदेश और एक एपी अरुणाचल प्रदेश।
तो अरुणाचल प्रदेश में तो कमी हुई है और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इस हिसाब को ध्यान रखना दोस्तों, और दिमाग में अपने बिठा देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्षेत्रफल के आधार पर ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। तो मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं ऐसे वन जो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे होते हैं, और जहाँ पे जो ज़्यादा क्या होता है कि पानी के नीचे जो वन पाए जाते हैं, यानी पानी में पाए जाते हैं। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल मिलेगा। पश्चिम बंगाल से आप कैसे याद रखोगे, सुंदरबन डेल्टा वहाँ पर है। तो सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन आपको मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक राज्य में जो मैंग्रोव वन है, यानी जो दलदली भूमि है, दलदली जो वन है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ये पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप दोस्तों यहाँ देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो अरुणाचल प्रदेश में हुई है, सॉरी उड़ीसा में हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा में हुई है। और सर्वाधिक कमी आपको पूछी जाए तो सर्वाधिक कमी जो आपको हुई है वो हुई है गुजरात में। कहाँ पे हुई है, गुजरात में। -2% है। तो -2 आप ध्यान रखिए दोस्तों, -2 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इन किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में है, तो -2 किलोमीटर स्क्वायर की कहाँ हुई है, कमी हुई है। तो ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यह हो गया है। तो दोबारा देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पर है, यह है पश्चिम बंगाल में। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे हुई है, गुजरात में हुई है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, उड़ीसा में हुई है। तो दोस्तों क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है और लास्ट क्वेश्चन है, और इसी को आपको याद करना है। मैक्सिमम जो 99 प्रश्न होते हैं जो फॉरेस्ट रिपोर्ट से, वो केवल यही पूछे जाते हैं। जो हमने आपको बताया सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, यही मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं। मैंग्रोव वन ज़्यादा अगर डीप पूछा जाए तो इन्हें आप ध्यान रख लेना। यहाँ पे पूछा है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो भारत का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो एरिया है वो कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 775,288 775,288 किलोमीटर स्क्वायर। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उसे कहते हैं जो सरकार के अंतर्गत है, यानी सरकार जिससे सरकार के जो रिकॉर्ड है वहाँ पे ये लिखित है, यानी सरकार का जो रिकॉर्ड होगा वहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे पास इतना है। एक्चुअल में है या नहीं है वो अलग बात होती है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में ये है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि सरकार के रिकॉर्ड के पास है, तो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है, और 775,288 है। खैर ये आप ध्यान रखें ना रखें, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे आपको जो स्पेशल ध्यान रखना है वो उत्तराखंड का रखना है, क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है, और जो FA है वो कितना है, 38,000 है। कितना है, 38,000। तो ध्यान रखना कितना है, 38,000 है। 38,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। तो ध्यान रखना उत्तराखंड का कितना है, 38,000। और यहीं पर अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से यह 71.05% प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जो उत्तराखंड में आपको जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो कुल फॉरेस्ट मतलब उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 71% है, 71.05% है। और कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 38,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आज के क्लास में हमारा इतना ही है और यही प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।